तो सुबह 7:30 बजे के स्पेशल में बात राम रहीम के एक और कांड की। हनीप्रीत और राम रहीम का रिश्ता आज और उलझ गया। हनीप्रीत को वो अपनी मुंह बोली बेटी बताता है, लेकिन हनीप्रीत को गोद लेते वक्त राम रहीम ने कानून को ताक पर रख दिया था। यही नहीं, हनीप्रीत के पूर्व पति के मुताबिक उसने अपनी मर्जी के लिए बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को भी तार तार कर दिया था। अब आज एक वीडियो के सामने आने के बाद हनीप्रीत और राम रहीम का करवा चौथ कनेक्शन सुर्खियों में है। आपकी उलझन थोड़ा और बढ़ाते हैं। काल चक्र को थोड़ा पीछे करके आपको उस दौर में ले चलते हैं जब डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम का साम्राज्य कायम था और वहाँ वही होता था जो राम रहीम चाहता था। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। करवा चौथ के व्रत में क्रांतिकारी बदलाव, व्रत की पूरी व्यवस्था में बदलाव। जिस करवा चौथ का रिश्ता केवल और केवल जीवन साथी से जुड़ा है, उस करवा चौथ का रिश्ता राम रहीम ने बाप बेटी के रिश्ते से जोड़ दिया। डेरे के स्कूल की लड़कियां एक तरफ राम रहीम के लिए करवा चौथ रख रही हैं, दूसरी तरफ वो हनीप्रीत की तरह राम रहीम को अपना पिता भी बता रही हैं। हेलो, मैं हूँ सेंट डॉक्टर MSG की बेटी हनीप्रीत इंसा। हनीप्रीत का ये दावा सवालों के घेरे में है और इसी दावे से जुड़ा है अब तक का सबसे बड़ा सवाल। क्या जिस तरह से डेरा की दूसरी लड़कियां राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, उसी तरह हनीप्रीत भी राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। दुनिया की नजर में चांद तो चमकता है आसमान पर, हमारे पापा चांद का नूर बरसता है दोनों जहान पर। इस चांद का मुकाबला क्या होगा उस चांद के। राम रहीम का ये प्रवचन उसी करवा चौथ व्रत को लेकर है जो दो दिलों के रिश्ते को 7 जन्मों से भी आगे ले जाता है। ये मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है, आजा देर न कर माही, आजा देर न कर माही। करवा चौथ पर राम रहीम का ये प्रवचन काफी देर तक चलता रहा और उसके स्कूल की मासूम लड़कियां उस पोस्टर को लेकर खड़ी रहीं जिसमें पिता राम रहीम के लिए करवा चौथ की बात लिखी हुई थी। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। पहली बार राम रहीम के डेरा में ही दिखा कि वो मासूम लड़कियों से भी अपने लिए करवा चौथ रखवाता था। लौटते हैं पुराने सवाल पर कि क्या जिस तरह से डेरा में रहने वाली लड़कियां राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थीं, क्या उसी तरह उसकी मुंह बोली बेटी भी उसके लिए करवा चौथ रखती थी? इस सवाल पर दिमाग लगाने से पहले ये जान लीजिए कि हनीप्रीत राम रहीम की ना तो जैविक बेटी है, ना ही कानूनी। जी हाँ, ठीक सुना आपने, राम रहीम ने सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर हनीप्रीत को गोद लिया था। दरअसल गोद लेने के कानून के मुताबिक 15 साल से ज्यादा उम्र के लड़के या लड़की को गोद नहीं लिया जा सकता है। साथ ही गोद लेने और गोद लिए जाने वाले की उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर जरूर होना चाहिए। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि हनीप्रीत को गोद लेते वक्त राम रहीम ने कानून के इन दोनों प्रावधानों को तोड़ा है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक गुरमीत राम रहीम का जन्म 1967 में हुआ था, जबकि हनीप्रीत का जन्म 1982 में हुआ है। मतलब दोनों के उम्र में महज 15 साल का अंतर है, जबकि कानून के मुताबिक उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। इसके अलावा राम रहीम ने जब हनीप्रीत को गोद लिया तब उसकी उम्र 27 साल थी, जो कानून का साफ उल्लंघन है। लबोलुबाव है कि राम रहीम ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर हनीप्रीत को गोद लिया था, और हनीप्रीत के पूर्व पति की माने तो उन दोनों के बीच बस नाम का बाप बेटी का रिश्ता था। उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों थे और कर रहे थे यहाँ पर। हनीप्रीत के पूर्व पति के मुताबिक उसके आशियाने को हनीप्रीत और राम रहीम ने मिलकर आग के हवाले कर दिया। वैसे मजेदार बात यह है कि करवा चौथ पर प्रवचन देते वक्त राम रहीम भी आग के खतरे से सबको आगाह करता है। लेकिन जरूर ख्याल रखिए कि दूसरे की चुनरी में आग ना लगा देना।
हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, अपना संभाल के रखना भाई।